गोयंका हाउस पर हुआ कब्जा। नाहर की छोटी दादी ने दिखाया असली पेपर। तभी रूही ने गुस्से में छोटी दादी का गला पकड़ा। जी हाँ दोस्तों, मन सुंदर की कहानी में अब ऐसा जबरदस्त तूफान आने वाला है जो पूरे गोयंका परिवार की नींद उड़ा देगा। अभी तक परिवार ने जितनी भी मुश्किलें देखी थी, उनके सामने ये नई मुसीबत सबसे बड़ी साबित होने वाली है, क्योंकि इस बार बात किसी झगड़े या साजिश की नहीं, बल्कि पूरे घर के मालिकाना हक की होने वाली है। कहानी में आगे दिखाया जाएगा कि गोयंका परिवार कई दिनों की परेशानियों के बाद थोड़ी राहत महसूस कर रहा होता है। घर का माहौल पहले से काफी शांत हो चुका होता है। ऐसे में परिवार के सभी लोग भगवान के दर्शन करने मंदिर जाने का फैसला करते हैं। सभी लोग मिलकर मंदिर जाते हैं और भगवान से अपने परिवार की खुशियों की दुआ मांगते हैं। लेकिन जैसे ही पूरा परिवार दर्शन करके वापस अपने घर लौटता है, उनके सामने ऐसा दृश्य आता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। घर के बाहर एक बड़ा ट्रक खड़ा होता है और उसमें गोयंका हाउस का सामान रखा जा रहा होता है। सोफे, अलमारी और कई जरूरी चीजें मजदूर तेजी से ट्रक में लोड कर रहे होते हैं। ये देखकर सबसे पहले रूही घबरा जाती है। वो नाहर से पूछती है कि आखिर उनके घर का सामान बाहर क्यों निकाला जा रहा है। नाहर भी ये सब देखकर गुस्से में आ जाता है और तुरंत मजदूरों को रोकने लगता है, लेकिन मजदूर साफ कह देते हैं कि उन्हें जो आदेश मिला है वही वे कर रहे हैं। इसके बाद नाहर और पूरा परिवार तेजी से घर के अंदर जाता है। जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। घर के हॉल में नाहर की छोटी दादी खड़ी होती हैं और उनके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखाई दे रहा होता है। नाहर की छोटी दादी बेहद ठंडे अंदाज में कहती हैं कि अब ये घर उनका है और गोयंका परिवार को ये घर छोड़ना होगा। उनकी ये बात सुनकर पूरा परिवार चौंक जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा कैसे कह सकती हैं। तभी पता चलता है कि छोटी दादी अकेली नहीं आई हैं, उनके साथ उनका बेटा, बहू और पोता भी वहां मौजूद होते हैं। उनका पोता नाहर से बेहद रूखे अंदाज में बात करने लगता है। वो कहता है कि अब गोयंका हाउस पर उनका अधिकार है और नाहर को यहाँ से जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। ये सब सुनकर नाहर का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उस लड़के को समझाने की कोशिश करता है कि वो अपनी हद में रहे, लेकिन वो लड़का लगातार नाहर और उसके परिवार का अपमान करता रहता है। आखिरकार नाहर अपना आपा खो देता है और गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। इस घटना के बाद माहौल और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। तभी नाहर की छोटी दादी आगे बढ़ती हैं और नाहर के हाथ में कुछ कागजात थमा देती हैं। वो कहती हैं कि वो यहाँ कोई झूठा दावा करने नहीं आई हैं। उनके पास गोयंका हाउस के असली कागजात हैं और इन कागजात के अनुसार इस घर की असली मालिक वही है। नाहर जब उन कागजात को देखता है तो वो भी एक पल के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि उन कागजात में सचमुच यही लिखा होता है कि गोयंका हाउस का मालिकाना हक छोटी दादी के नाम पर है। ये बात सुनते ही पूरे परिवार में खलबली मच जाती है। दादी को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि उनकी ही छोटी बहन उनके घर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। गुस्से में दादी अपनी छोटी बहन के पास जाती हैं और उसका गला पकड़ लेती हैं। घर के बाकी लोग तुरंत दादी को रोकते हैं और माहौल को शांत करने की कोशिश करते हैं।